Wildlife in Jammu and Kashmir, Mera Gaon, Mera Jahan, My Village, My World, and the Clean and Green Mission 2015-16, the flagship scheme of the Government of India which aims at reaching ensuring sustainable rural development by making available environment-friendly technology. पहुंचा है लगभग 1000 करोड़ वाला हवा महल यहाँ राजस्थान का गौरव और जयपुर की शान को दिखाया गया है। इसे 1799 में जयपुर के महाराज सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। The Green City of India, Chandigarh. Showcasing their open to give, open to receive ideology. The conception of the city has been formulated on the basis of so many concepts. Depicting the Unakoti sculpture, a bewitching tourist attraction. The temple Unakoti, a Shiva pilgrimage site, located about 186 kilometers away from Agartala, dates back to 7th century AD. राजपथ को ही मिनी इंडिया बना दिया है आपके लिए। चलिए आपको उड़ीसा ले चलते हैं। इसकी झांकी में समुद्री गतिविधियों और प्राचीन उड़ीसा के बोईत बंदार महोत्सव कलिंगा बाली यात्रा की गौरवशाली परंपरा को प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए देखते हैं उड़ीसा की एक बहुत ही खूबसूरत झांकी।
now showcasing the Bouts, a wandering mixture of community of Bengal. Ignoring all kinds of religious, social stigma and social barriers, Bouts want to find their Mulu Manush, the infinite self, through music. की ओर बढ़ रही है बिहार राज्य की झांकी, जिसमें चंपारण सत्याग्रह को दिखाया गया है। गांधी द्वारा दिखाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की रचना करते हुए उनके युवा रूप को दर्शाया गया है। We may now bring to you Kodagu, the coffee land of Karnataka. It is the mainstay of India, becoming one of the top 6 coffee producers in the world. कॉफी पीते रहेंगे। देखिए शेर आ गया, सफेद शेर मध्य प्रदेश से लाए हैं आपके लिए, आपसे मिलने आया है। वनों से आच्छादित मध्य प्रदेश।
तो हमारे बीच तमिलनाडु के थोड़ा जनजाति समुदाय की अनूठी झांकी जो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में निवास करते हैं। भारत सरकार ने थोड़ा जनजाति को तमिलनाडु के 6 आदिम जनजातियों में से एक माना है। The tableau from the northern state of India, Uttarakhand, now depicts the festival of Raman based on the story of Ramayana, having Narsimha Devta born at the front of the tableau. Raman is a series of various events of worship and rituals. राजपथ पर अब अग्रसर होती हुई सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश की झांकी सरदोजी पढ़ाई की अनोखी कला। इस झांकी में कपड़ों पर शिल्पकारी को विषय वस्तु बनाया गया है। देखने में अति सुंदर मन भावक तथा सूर्य के धागों से बनाए गए। Spreading the colors of the important festival Jamhuri Bihu as it marks the beginning of African New Year. In the backdrop of a typical hut in African village, you see local people. सलामी मंच तक पहुंचे अगली झांकी में हम नमन करते हैं संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मंत्रालय की झांकी में बाबा साहब की 125वीं जयंती को विषय वस्तु बनाया गया है।
जाएगी इस झांकी की। आइए देखते हैं। Ministry of Communication and IT now presents the next tableau depicting the projected achievements of its ambitious project, Digital India, aiming to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy. आज की गणतंत्र दिवस परेड के झांकी की श्रृंखला में अगली झांकी है भारत निर्वाचन आयोग की। ये झांकी एक मजबूत लोकतंत्र के लिए समावेशी और नैतिक भागीदारी को दर्शाती है। Ministry of Panchayat Raj is among us now, highlighting their ardent belief of Sashakt Mahila, Sashakt Panchayati Raj Evam Samaj. It showcases 4 such real achievements of elected women representatives. परिभाषाओं को गढ़ने वाले हौसले के शिखर दूसरों की मौत को मात देने वाले, अपनी जान की बाजी लगा देने वाले इन नन्हे वीर नन्हे सिपाहियों को आइए जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें। भारत पुरस्कार स्वर्गीय गौरव कपूर जी महाराष्ट्र से हैं और गीता चोपड़ा पुरस्कार हासिल किया है शिवम के जो तेलंगाना से है, संजय चोपड़ा पुरस्कार हासिल किया है अरुण सिंह ने जो उत्तराखंड से है, बाबू दयागिरी पुरस्कार के विजेता है मिजोरम के रामजीत नारा, एनआईटी के एरोहल्की एसपी गुजरात के राकेश भाई चिन्मय पटेल, अग्नि पुरस्कार के विजेता है महाराष्ट्र के नीलेश वेदाराम भी, वैभव रमेश भंगारे, मोहित महेश दर्वी, छत्तीसगढ़ की जोना चक्रवर्ती, सर्वानंद साहा, उत्तर प्रदेश के भीमसेन उनसोन और स्वर्गीय शिवांश सिंह, हरियाणा के विशाल मेहदी दत्ता, मणिपुर के चोंगथाम कुबेर
from Maris Younghong, मेघालय की अंजलिका मेहसान, केरल के नितिन तिलक मैथ्यू, मास्टर विधोवन आनंददीप दिली, मास्टर अभिजीत केवी और मोहम्मद शमनाद, गुजरात के कशिश तरानी, तेलंगाना के साई कृष्णा अखिल इलामी और उड़ीसा के अविनाश मिश्रा, हमारे देश के नन्हे वीर जवानों, छोटे छोटे बच्चे, इनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। And now the children's pageant. The Shiksha Bharati Public School, Dwarka, New Delhi presents Dharti Dhorari, folk dance of Rajasthan. Dharti Dhorari is a popular folk song of Rajasthan depicting the uniqueness and spirit of bravery. The scholars and historians have always praised the land of Rajasthan for its bravery. Every particle of the Rajasthani sand is filled with stories of the brave. Brave sons of Rajasthan have always been ready to lay down their lives for upholding the pride of the nation. The elegance of culture, dance, music and sweet language of Rajasthan is truly unique. So let us sit back and enjoy watching this group folk dance full of the spirit of nationalism. राजस्थानी अंदाज में धरती की वंदना के बाद सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 और नंबर 3 और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय गांधीनगर दिल्ली के बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं संबलपुरी दलखाई लोकगीत जो कि उड़ीसा है। ये नृत्य ज्यादातर संबलपुरी जनजातियों की युवा महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। भुजियुंतिया और फागुनपुरी आदि समारोह में किया जाता है। राधा कृष्ण रामायण और महाभारत की थीम होती है। महिलाएं संबलपुरी साड़ी पटका गमछा घुंघरू पहनती हैं तो पुरुष पहनते हैं धोती बड्डी और गमछा।
gentlemen, now please welcome 155 boys and girls of South Central Zone Culture Center of Nagpur, Maharashtra. They will be presenting Somi Popona, a folk dance of Maharashtra. This dance is performed with sticks and the message of victory of good over evil is given to this dance. आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंप सदर बाजार दिल्ली की प्रस्तुति उल्लेखन गंगा, जिसमें इस स्कूल के 150 छात्र छात्राएं अपने अदम्य उत्साह, स्फूर्ति और दक्षता से आपके समक्ष नमामि गंगे की मधुर स्वरलिपि पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए पावन गंगा की अविरल निर्मल धारा का महादृश्य। इस नृत्य में अपनी मोहक मुद्राओं और गीत की पंक्तियों के माध्यम से ये छात्र छात्राएं हमें अपने नगर डगर, गली मोहल्ले, देश विद्यालय और समाज को स्वच्छ रखने का संदेश दे रही हैं।
देश, गंगा और स्वच्छता को नमन करने के बाद हम नमन करते हैं हमारे जाबाजों को। और हम आपको बता दें कि अब आप ऐसा नज़ारा देखने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है, जो दांतों तले उंगली दबा देने के लिए आपको मजबूर कर देगा। ये कह के रात में हिम्मत बढ़ाई जाती है, अब आई जाती है मंजिल, अब आई जाती है। ये है राजपथ पर रोमांचक प्रदर्शन की श्रृंखला में गौरव सिंगर के जय 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 रोमांचक प्रदर्शन आपको स्तब्ध कर देंगे। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। और तीव्र चौकस के साथ में आगे बढ़ते हुए महामहिम राष्ट्रपति को जोरदार सलामी देंगे। टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह, जंग में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, हर हकीकत को मेरा बात समझने वाले मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। बहुत ही अद्भुत संतुलन, एकाग्रता। और हम आपको बताते हैं कि जितनी भी पोजीशन में आगे बढ़ते हुए ये हवा नहीं, हवा से बातें करने वाले हमारे जाबाज हैं। ये मोटरसाइकिल है, वायुयान नहीं, ये जमीन है, आसमान नहीं, और ये मुश्किल है, आसान नहीं। कोई बात नहीं, मुश्किलों से दोनों हाथ करने की इनको आदत है। और आगे बढ़ते हुए डबल जिम्मी की पोजीशन में वजन के संतुलन के साथ वजन का अभ्यास इसमें जरूरत होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी दैवीय शक्ति हासिल है, चमत्कार ये हासिल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म की शूटिंग भी नहीं है, ये हमारी जिंदगी के रियल हीरोज हैं। और ये सिग्नल रॉकेट की पोजीशन में देखिए, सिग्नल की संचार व्यवस्था तीव्र गति से प्रसारण का संकेत देते हुए ये बताते हुए देश को कि हम जाबाज हैं। और आगे बढ़ते हुए सिग्नल फाइटर जयदेव की अद्भुत संतुलन के साथ में तीन फाइटर जल पर और आकाश के सिग्नल मोड के तीन और चौकस संचार के प्रतीक। और अगर आपके दिल में ये कुछ करने का आइडिया आ रहा हो तो प्लीज अपना आइडिया कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इनकी वर्षों की मेहनत और लगन की इससे जरूरत होती है। अभिमन्यु, अगर आपने महाभारत पढ़ा हो, देखा हो, तो उसमें अभिमन्यु ने जिस तरह से चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया था, उसी के साथ ये दो मोटरसाइकिल पर 16 जवान, विश्वास ही नहीं होता कि मोटरसाइकिल ऐसी भी हो सकती है। हमने आपको बताया और अगर दुश्मनों को देखकर इनके बाजू धड़कने की बनाते हैं, बीच शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 9 जयदेव एक मोटरसाइकिल पर सवार। वाकई इनके हौसलों की और इनकी क्रिएटिविटी बहुत ही तारीफ करनी होगी। मरकरी प्राइड की पोजीशन में दीपायन चौधरी की अगुवाई में एक मोटरसाइकिल पर 10 डेयरडेविल दुश्मन के इरादों को चकनाचूर कर देने के पूरे हौसले हैं इनमें। नजर बहुत ही सतर्क, एक ही चूक तो बात इधर की उधर। और अब राजपथ पर सलामी मंच तक पहुंच रहा है हमारा कमल फूलों का राजा कमल, यानी लोटस फॉर्मेशन। 2 मोटरसाइकिलों पर 22 डेयरडेविल्स अद्भुत पोजीशन बनाते हुए भव्य पोशाक, लेकिन चौकस उतने ही जितने बेफिक्रिए दिख रहे हैं उतने बेफिक्रिए है नहीं। बहुत ही चौकस अंदाज है इनका, अद्भुत संतुलन के साथ में। और ये मानव पिरामिड जो कि 9 मोटरसाइकिलों पर 33 डेयरडेविल्स मानव पिरामिड की पोजीशन में, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार अजीत कुमार सियार। कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहे, लेकिन जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुके। हवाएं कितना भी टकराए, आंधियां बंदर मगर बचाओ के परचम कभी नहीं झुकते। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबानी आपने इसी बात की दुहाई देते हुए सारी दुनिया को बताते हुए उद्घोष करते हुए कि हमारा जो तिरंगा है आसमान की ऊंचाइयों को छूने के काबिल है, उससे भी ऊपर जाने के काबिल है। एक साथ आगे बढ़ते हुए जिस तरह से विविधता में एकता हमारे देश में हिंदू की विशेषता है, उसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हुए उसी बात को गुंजायमान करते हुए और अब जमीन से आसमान की ओर ऊंचाई, क्योंकि वहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। आइए आगे का हाल आपको बताएंगे विंग कमांडर सुजाता तिवारी। मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दिखा सिखाने को हमें हौसला रखते हैं वो आसमां को झुकाने का, उन्हें नहीं फिक्र किसी दुश्मन के जमाने। इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ हिंडन, नाल, जोधपुर और जैसलमेर जैसे अलग अलग वायु सेना स्टेशनों से इन जहाजों ने अपनी उड़ान आज भरी और आज केवल आपके लिए राजपथ तक की पूरी तय की। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस फ्लाई पास्ट में सभी जहाज राष्ट्रपति भवन की ओर से आएंगे और
and the globe. Ladies and gentlemen, after that daredevil on the ground, we still have some more of it up in the air only for you, and the ground and the air crew of the Indian Air Force presents yet another flight past only for you. In the lead would be Chakra formation comprising 3 B-35 attack helicopters flying in big formation, airborne from Air Force Station Hindon, followed by 3 C-130J Super Hercules aircraft flying in big formation airborne today from Air Force Station Jaisalmer. Thereafter, we will see a mixed formation comprising single C-70 Globemaster flanked by 2 Super 30s flying in big formation for the globe formation. This will be followed by pure fighter formations. The first fighter formation will comprise 5 Jaguar aircraft airborne from Air Force Station Dal near Bikaner in aerobic formation, followed by 5 MiG-29 upgrade aircraft flying in similar formation airborne today from now. This will be followed by Super formation comprising 3 Super 30 API aircraft airborne from Air Force Station Jodhpur. The formation will execute the famous Trishul maneuver. In this, the lead Super 30 would execute a vertical Charlie maneuver on reaching in front of the flares, while the flanking aircraft would split outwards, forming a triangle or a Trishul in the sky. The end of the parade will be marked by the single Super 30 MPI aircraft of the Indian Air Force carrying out the signature vertical Charlie in front of the tail. All aircraft will fly from the Rashtrapati Bhavan side and exit towards the India Gate, maintaining heights between 60 meters to 300 meters above the ground level. And now, we will be flight past today will be the Chakra formation comprising 3 MiG-35 attack helicopters flying in big formation. Formation is for airborne today from Air Force Station Hindon. MiG-35 is a highly maneuverable attack helicopter that can carry heavy armament and other specialist weaponry. The formation is flying at a speed of 240 km per hour and is led today by Group Captain Vaibhav Patoni. You can now see 3 MiG-35 attack helicopters flying in big formation. The captains of the other 2 helicopters are Wing Commander Apulat Mahajan and Squadron Leader Drishtiman Hazarika. Ladies and gentlemen, welcome to Chakra formation. The Chakra formation is a Hercules formation comprising 3 C-130J Super Hercules aircraft flying in bridge formation. This formation has got airborne from Air Force Station Jaisalmer. Recently inducted into the Indian Air Force, the Super Hercules is a very versatile tactical transport aircraft optimized for special operations, which has famed itself for its high altitude operations from Leh to Dolan Lake Kochi. Today led by Group Captain S. Gopi Mohan, the formation will fly at 300 meters above the ground level and at a speed of 350 kilometers per hour. The other aircraft are captained by Wing Commander Arvind Ravindra Mahadik and Wing Commander Sapam Lenny Singh. परिंदों की तरह नीले आकाश में उड़ने उड़ाने करते ये वैमानिक भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता और सक्षमता का परिचय है. Ladies and gentlemen, who welcome the Hercules formation comprising 3 C-130J Super Hercules, airborne from Air Force Station Jaisalmer. Formation led by Group Captain S. Gopi Mohan. मातृ वतन को सलाम, माँ तुझे सलाम, सलामी देते हुए ये वायु योग. Behind the Hercules formation is the Globe formation comprising 1 C-70 Globemaster flanked by 2 Super 30 LTIs of the Indian Air Force. The C-70 is a heavy-lift, long-range strategic airlift aircraft recently inducted into the Indian Air Force. The aircraft is flanked by the world-renowned Air Dominance multi-role fighter, which can carry the latest air-to-air as well as air-to-ground long-range missiles, the Super 30 MPI. And there you can see the Globe formation led by Group Captain Tulasi Ravi. The Super 30s are flown by Group Captain Manoj Ryan and Wing Commander N.L. Gopalna. क्योंकि अब भारतीय
वायुसेना के ये जहाज लड़ाकू पैमाने अपने जवाब आप सबको दिखाएंगे। लड़ाकू विमानों की श्रृंखला में सबसे पहले आएंगे जंगवार विमान, जिनके बाद होंगे MiG-29 और फिर आखिरकार होंगे सुपर 30 LKI। Ladies and gentlemen, we are for a faster move and now it's time for the fighter flypast by the fighter pilots of the Indian Air Force. 5 Jaguar penetration strike aircraft flying in annual formation are next to fly past at a height of 300 meters. And then, ladies and gentlemen, do notice the Jaguar formation. Well, they still have time to count. You can hear some noise, ladies and gentlemen, and I will continue describing the Jaguar. True to its name, the Jaguar aircraft is used to carry out deadly and accurate strikes deep into the enemy territory. And there they come, the formation led by Captain Amardeep. Following the Jaguars are 5 MiG-29 upgrade LC-312 fighters. The MiG-29 upgrade aircraft flying in the formation have been recently upgraded and have become extremely potent air-to-air as well as air-to-ground weapon platforms. The formation is led by Wing Commander Vikas Sheel Singh Saini. The other members of the formation are Wing Commander Tushar Vaidya, Wing Commander Sandeep Banerjee, Wing Commander Ankul Mathur and Wing Commander C. Suresh. The formation airborne from Air Station 9 near Bikaner. There you can see 5 MiG-29 flying in formation. Ladies and gentlemen, please stand by for the famous Trishul maneuver by 3 Super 30 LKIs. As the aircraft come over us, 3 aircraft will split, the lead aircraft going upwards and the flanking aircraft splitting outwards and upwards, making a Trishul in the sky. Formation made by Group Captain Jadar. Do notice the 3 Super 30 making a high in the sky. Aircraft is in command of Wing Commander Manish Chan, the commanding officer of No. 31 Squadron, along with Squadron Leader Manav. As the aircraft comes, do notice him pulling up vertically. बहुत ही मुश्किल और हैरतअंगेज मनूवर है ये आसमान को छूता हुआ, आकाश की बुलंदियों को छूता हुआ। Ceremonial gate descending the steps of the saluting decks, accompanied by the Vice President, Sri Mohammad Ansari, the Prime Minister, Sri Narendra Modi, Sri Manohar Parrikar, the Defence Minister, Rao Indrajit Singh, the Minister of State of Defence, and the three service chiefs.